class. I am here again to teach you your favorite subject, English, from your favorite book, Pearls. Okay? And the name of poem that I have taught you earlier is Nice Words to Say. See? Nice words to say. So, we saw on that day that please, thank you and I am sorry are such nice words to say. Means sorry, thank you, please. These are very good words. They teach us good manners. P-L-E-A-S-E, please. T-H-A-N-K-Y-O-U, thank you. And S-O-R-R-Y, sorry. These all are good manners. But I have told you that you have to use them carefully. Okay? Like you are doing mistakes deliberately. And saying sorry, that does not have any use. मतलब आप जानबूझकर गलती करेंगे और फिर बार-बार सॉरी बोलेंगे. It is not useful. Okay students, तो गलती कम से कम करना और गलती बाय चांस हो जाती है, then you must apologize. What's mean by apologize? Means we must feel sorry. Okay? And if anybody does good work for us, then we must say thank you. And whatever work we have to we have to ask to someone. मतलब कोई हमारा काम है, वो किसी से हमको करवा लेना है, तो we must say please them. Like you are asking for a glass of water to your mama because you are small. आप थर्ड में पढ़ रहे हैं और आपको पानी चाहिए, तो आप बोल सकते हैं मम्मी को कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. व्हाट विल यू से एट दैट टाइम? यू विल से, जब आपको पानी चाहिए आप क्या बोलोगे? मम्मा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके स्टूडेंट्स, सो इससे आप एक बहुत स्मार्ट बच्चे लगोगे, मम्मा को भी अच्छा लगेगा और आपकी बोली भाषा जो है बहुत सभ्य, बहुत कल्चर्ड हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, सो हैव यू लर्न्ड पोएम? इट इज वेरी इजी पोएम. इफ यू haven't learned up to now, you can learn every day step by step. Means it will learn to you gradually. मतलब आपको अगर इकट्ठे अभी पोएम लर्न नहीं हो रही है, तो आप एक स्ट्रेंजर डेली लर्न करते जाइए, बिकॉज इस पोएम में सारे वर्ड्स इजी है ना. मैंने कैसे बताया था आपको? प्लीज, थैंक यू एंड आई एम सॉरी आर सच नाइस वर्ड्स टू से टू योर टीचर एंड योर फ्रेंड्स फॉर व्हाट दे डू ईच डे. Please, thank you and I am sorry are such nice words to say to your teacher and your friends for what they do each day. Okay? तो ऐसे rhythmically आप इसको गाना, then you will definitely learn it. Okay students? So यहाँ पर आपकी बुक में बहुत सारी एक्टिविटीज है इस पोएम पर बेस्ड. So today we are going to do that. We have to do this exercise. Okay students? Now I have to clean the board. Now what are there in the exercises? Okay. First is let's see this, tick the correct answers. First question is, the poem is about, it is bees first and class third. Which poem? Nice words to say. Nice words to say. Okay students, B's 1. We are doing exercise B's 1. That is tick the correct answers. What's that? Tick the correct
आंसर्स। आपको आंसर्स लिखते समय हैंडराइटिंग पर जरूर कंसंट्रेट करना है। डोंट रब मेनी टाइम्स, ज्यादा बहुत मिटाना नहीं, कंसंट्रेटली लिखना है और हैंडराइटिंग ब्यूटीफुली लिखना है। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम इज अबाउट, द पोएम इज अबाउट व्हाट? ए, टॉकिंग पोलाइटली। टॉकिंग पोलाइटली मतलब नम्रता से बात करना, बहुत अच्छे से बात करना, पोलाइटली। एंड बी इज हैविंग फन एट अ बर्थडे पार्टी, हैविंग फन एट अ बर्थडे पार्टी। ओके स्टूडेंट्स, सो सी दिस, पिक द करेक्ट आंसर्स में आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। मोस्ट एप्रोप्रिएट मींस सबसे ज्यादा जो उचित है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज यू आर स्मॉल ग्रुप, आप छोटे बच्चे, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो आपको इंग्लिश में हर वर्ड तो नहीं समझ में आता है ना। सो यू कैन डू व्हाट, अगर कोई वर्ड समझ में नहीं भी आए तो आप मम्मा से पूछ सकते हैं, फादर को पूछ सकते हैं, और आप डिक्शनरी देखने की हैबिट डालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिक्शनरी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरे वर्ड्स के मीनिंग हमको दिए रहते हैं, तो आपको वहां से डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देखना है, ठीक है। इन क्लास आई विल टेल यू मैक्सिमम, बहुत बताऊंगी क्लास में जितने भी हार्ड वर्ड्स है, लेकिन फिर भी आपको अपने लेवल पर उनको अंडरस्टैंड करने की तैयारी रखनी है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोएम इज अबाउट टॉकिंग पोलाइटली और हैविंग फन। आपकी पोएम आपने पढ़े हैं ना प्रीवियस पीरियड में, आपको पता है कि इस पोएम में कहा जा रहा है कि पोएम की प्लीज थैंक यू एंड आई एम सॉरी, बहुत अच्छे वर्ड्स है कहने के लिए, क्योंकि हमारे आसपास जो लोग होते हैं, मान लीजिए टीचर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हम एक स्मॉल ग्रुप है, हम 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो हमको रोज सबकी हेल्प चाहिए रहती है, हमारे फ्रेंड्स भी हेल्प करते हैं, हमारे टीचर भी हमको बहुत गाइडलाइंस करते हैं, तो हमको हमेशा अपनी भाषा कैसी रखनी है, बहुत पोलाइट रखनी है। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे प्लीज कहना है, प्लीज आई नीड सम क्रेयॉन्स नाउ। मैंने बताया था आपको कि अगर आप क्रेयॉन्स भूल जाते हैं, कोई चीज आप घर में भूल गए हैं और आपको अभी क्लास में काम है, तो आप अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं कि प्लीज मे आई हैव योर क्रेयॉन्स नाउ, क्रेयॉन्स कलर मुझे मिल सकते हैं आपके, और आपके फ्रेंड ने दिया तो आप उसको थैंक्स कहेंगे, आई थैंक यू इफ आई मी, अगर मुझे मिल गए तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, थैंक्स मतलब धन्यवाद देना। एंड आई एम सॉरी आई डिड नॉट हियर व्हाट इज दैट यू से, और अगर किसी ने हमको कुछ कहा और हम नहीं सुन सके, हियर मीन्स सुनना, अगर हम नहीं सुन सके तो वी विल ऑफर सॉरी देयर एंड वी विल आस्क अगेन, मतलब हम सॉरी फील करेंगे और फिर से पूछेंगे। प्लीज थैंक यू एंड आई एम सॉरी आर सच नाइस वर्ड्स टू से, प्लीज थैंक यू और सॉरी जो है बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, उनको हमने ट्राई करना है इन अवर रूटीन लैंग्वेज और अपनी टॉकिंग को पोलाइट बनाना है। पोलाइट मतलब नम्र, हमको गुड टॉकिंग करनी है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कि जो पोएम है, दिस पोएम इज अबाउट, मतलब ये पोएम किसके बारे में है? पोएम कौन सी? नाइस वर्ड्स टू से। ये पोएम किसके बारे में है? टॉकिंग पोलाइटली है कि हैविंग फन एट बर्थडे पार्टी, बर्थडे पार्टी में मजा आने के बारे में है कि टॉकिंग पोलाइटली मतलब नम्रता से बात करने में है? Then my smart student will select this option because it is the suitable option. मतलब ये पोएम जो है टॉकिंग पोलाइटली नम्रता से बात करने के बारे में है। Just have a look to next question. Okay, what is that? Second question is, please thank you. Please thank you. And I am, ये I और apostrophe
एम जो दिया हुआ है वो आई एम का शॉर्ट फॉर्म है। आई प्लस एम को हम शॉर्टली ऐसे लिखते हैं, आई अपॉस्ट्रोफी एम। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि आई एम क्यों आया है। एंड आई एम सॉरी, आर वर्ड्स टू बी used, options are to get things done, or B, when we walk. Now here also you have to select the suitable option. Second question कह रहा है please, thank you and I am sorry are words to be used। मतलब प्लीज, कृपया, थैंक यू यानी धन्यवाद और सॉरी यानी क्षमा कीजिएगा, ऐसे शब्द हम कब इस्तेमाल करते हैं? आर वर्ड्स टू बी यूज्ड कब इस्तेमाल होते हैं? टू गेट थिंग्स डन, व्हेन वी वॉक। यस, when we walk, not it is talk, when we talk, talk। So what is the most useful option here students? It is of course these। मतलब जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे लैंग्वेज में, हमारे शब्दों में ऐसे गुड मैनर्स वाले शब्द होने चाहिए। when we talk, talk means बोलना। okay, now let's see third question। before these I erase the board because it is filled up now। you must note it simultaneously or you can see the class again। if you don't understand, you see it again repeatedly for your clear conscience। okay students, ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में तो आ गया ना कि कैसे आंसर्स फाइंड आउट करते हैं। तो बाकी के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद फाइंड आउट करने हैं। मतलब आपका होमवर्क रहेगा कंप्लीट एक्सरसाइज B and C of complete exercise B and C of poem nice words to say। okay students, and exercise C also। C में क्या दिया हुआ है? राइमिंग वर्ड्स है। C में राइमिंग वर्ड्स। अब राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बता देती हूँ, ठीक है? फिर आपको इजी पड़ेगा सॉल्व करने में। राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स है जो एक दूसरे के जैसे साउंड करते हैं। जैसे टेक हो गया, टेक के लिए आपका फेवरेट केक। ओके, गो, सो, ईट, फीड। जैसे आपकी पोएम में से ले लेते हैं एक नाइस, नाइस then rice। okay, then rice you eat that like that। so these are rhyming words। in the same way you have to complete exercise B and C of your poem that is given on page number 12-13। okay students, bye।